ठीक है। बिमला जी, दीपाली जी, ज्योति जी, कार्तिकेश्वर जी, मिलन जी, नेहा जी, नेहा उमर जी, निधि जी, पल्लवी जी, परमिला जी और रुचिका जी, सिद्धार्थ जी, सोमप्रीति जी, श्वेता जी, गुलशन जी। ओके है, चलो। यहाँ से चतुर्थ, पंचम और छठ अध्याय के हमारे एमसीक्यू बाकी थे। ओके, चलो अब कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन से आत्मस्वरूप का चिंतन करना ही ध्यान, धारणा, समाधि कोई नहीं। थोड़ा सा टफ हो सकते क्वेश्चन, मे बी। ध्यान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अपने श्लोक के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, है ना। एक नंबर, एक, ध्यान। गुड, मन से आत्मस्वरूप का चिंतन क्या होगा, ध्यान होगा। ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अब हमने पढ़ा था ये, क्या है प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण। बताइए जल्दी से। धारणा क्या? ध्यान के लिए तो पढ़ा था हमने। कंफर्म नहीं है। हाँ ठीक। एक मिनट, पानी पी लेता हूँ मैं। तो ध्यान के लिए बताया गया कि प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। ओके, यानी जब हम ध्यान करेंगे तो बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वशिष्ठ संहिता में ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? कनेक्ट हो रही चीजें, बताइए। 2 प्रकार है। 2 प्रकार, सगुण और निर्गुण बताया गया। सगुण के 5 प्रकार बताए गए हैं। ओके, सगुण ध्यान के कितने प्रकार होते हैं? 5। 5 प्रकार होते 5 हैं। ओके, गुड। प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम आदि गुणों से संयुक्त होकर मन की आत्मा में स्थिरता को योग शास्त्र में क्या कहा गया है? मन की आत्मा में ध्यान। स्थिरता। ध्यान। धारणा और ध्यान दोनों, बी और सी। इसका मतलब आप पढ़कर नहीं आ रहे, सभी ग्रंथ में यही बताया जाता है आमतौर पर। मतलब जहां पर कि अष्टांग योग दिया गया है तो यम नियम साथ जोड़ता है, और जहां पर षडांग योग दिया होगा तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार को लेकर चलता है। अब बताइए मुझे, हिंट भी दे दिया मैंने आपको। नहीं समझे? यम आदि गुणों से संयुक्त होकर धारणा करनी चाहिए ना, मन की आत्मा में स्थिरता को धारणा कहा गया है। मन आदि गुणों से ये धारणा के लिए बताया जाता है। उपनिषद में भी आप देखोगे, योग उपनिषद, वहां पर भी उसी तरीके से आपको दिखने में आएगा। और जब हम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, यानी आसन आसन प्राणायाम करने के बाद क्या करते हैं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो धारणा होती है उसके बाद में। ठीक है, आसन प्राणायाम में युक्त होकर हमें धारणा का अभ्यास करना चाहिए। ओके है, सर धारणा या ध्यान? यहाँ पर धारणा, आसन प्राणायाम का ध्यान करेंगे तो ध्यान हो जाएगा। धारणा। यम नियम धारणा हो जाएगा। यम नियम आदि गुणों से संयुक्त होकर हमें धारणा करनी है। पहले धारणा आएगी, फिर ध्यान आएगा। हृदय के अंदर अंतर आकाश में बाह्य आकाश का चिंतन करना, यानी जब हम हृदय के अंदर का जो अंतर आकाश है, हमारे जो हृदय में जो अंतर आकाश है, अंतर आकाश में बाह्य आकाश का चिंतन करना, यानी बाहरी चीजों का, बाहर में जो आकाश है उसका हम अंदर में चिंतन कर रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि। ये टफ है क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बहुत ही टफ है। पूरा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि आपको चीजें पूरे रिलेट हो जाए ना, कनेक्ट हो जाए। बताइए 6 नंबर का। ध्यान होगा। ध्यान, ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं, ध्यान। बी नंबर। गलत है। समाधि। धारणा। धारणा। हाँ जी श्वेता जी। इसमें धारणा आएगा, ठीक है। ये कैसे मिलते जुलते हैं, ठीक है ना।
सब जो बताया गया है वो मिलते जुलते एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से इस तरीके से टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है ना, आवाज तो आ रही है ना? आ रही है सर। हाँ। नेक्स्ट है ही मोक्ष के लिए महामार्ग बताया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि, ए सी। ध्यान। महामार्ग बताया गया है, मोक्ष के लिए महामार्ग बताया गया है, एसी। बताइए क्या होगा 7 नंबर, अब तक देख लेते हैं। समाधि। समाधि। बी ऑप्शन। ध्यान है समाधि। समाधि। सर ध्यान। ध्यान होगा। ध्यान है, ध्यान, ठीक है। मोक्ष के लिए महामार्ग बताया गया है, यही तो बताया गया था, बंधन और मुक्ति का मार्ग, ठीक है। निर्गुण ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 1, 3, एक 2। प्रकार। एक प्रकार है ना, वही एक ही है। सिर्फ ब्रह्म का ध्यान करना है, मिलान करना है। यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। यहाँ पर पंचधारणा बताया गया है और उनका स्थान बताया गया है। पृथ्वी का स्थान क्या हो सकता है, अम्बस यानी जल का धारणा, जल धारणा का स्थान क्या बताया गया है, अग्नि धारणा का स्थान क्या बताया गया है, वायु धारणा का स्थान क्या बताया गया है, और आकाश धारणा का स्थान क्या बताया गया है। तो पार्थिव धारणा का जो स्थान बताया गया जानू से, पाँच से बताइए। जानू है। मुंह से जानू। जानू से पायो। अम्बासी धारणा का जानू से अम्बसी का मूलाधार। जानू से पायो। जानू से पायु, मूलाधार बता जानू सकते से हैं। पायु। पायु यानी उपस्थ होता है, गुदा गुदा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अग्नि से अग्नि का जो स्थान गुदा से बताया गया, हृदय। अब गुदा से गुदा हृदय, से गुदा से हृदय तक। और वायु धारणा का हृदय से, हृदय से भूमध्य। हृदय से भूमध्य। भ्रूमध्य। आकाश धारणा का भ्रूमध्य से मूर्धन्य। भूमध्य से मूर्धन्य। हाँ जी, सोमप्रीति जी, एक ऑप्शन सही है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बीज मंत्र बताया गया, सिद्धि बताई गई है, सिद्धियां बताई गई है, कनेक्ट करना है एक दूसरे को। लम ब्रह्मा विष्णु रुद्र लम वम रम। सिद्ध, तो यहाँ पर लम का देवता, ब्रह्मा, वम का विष्णु, रम का रुद्र। ऑप्शन में रख देते यम हैं का महत्व। इसको। 3, 2, यम 1, का 4, 5 महत्व और होगा। हम का अव्यक्त। और हम का अव्यक्त। इसमें बिल्कुल सीक्वेंस ही है, लव और यह, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगाना है, ब्रह्मा सीक्वेंस विष्णु नहीं रुद्र, है, सीक्वेंस नहीं है, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा रुद्र, होंगे और तो। ठीक है, तो लव और यह, ठीक है। तो ल जो होता है वो ब्रह्मा जी से कनेक्ट होगा, ल व जो होगा विष्णु जी से कनेक्ट होगा, रम जो होगा वो रुद्र जी से कनेक्ट होगा, और यम, ठीक है, लव और य ह, ठीक है। तो य जो होगा, यम जो होगा महत तत्व से, और लास्ट में जो हम जो होगा वो अव्यक्त से। तो क्या ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा हमारा, जो कि 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 5 सी। ऑप्शन सी होगा ना। 3, ये 1, 2, 4, 5 होगा। 4, 5, 5 होगा ऑप्शन 3, 1, 2, 4, 5। सी ऑप्शन सही है, ठीक है सोमप्रीत जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन मुक्त 1 वर्ष में मल मूत्र अल्पता व सर्व दुख नाश सिद्धि किससे प्राप्त होती है? देखिए, आप लोग आंसर नहीं दोगे तो क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को फिर बंद करना पड़ेगा। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है आप लोगों को, और एकदम सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। सर समाधि से। समाधि नहीं होगा तो। 1 वर्ष में जीवन मुक्त, 1 वर्ष में आकाशीय धारणा। मल मूत्र अल्पता धारणा होती है। आकाश। हाँ, गुलशन जी का सही आंसर आया, सर्व दुख नाश सिद्धि। ये धारणा आकाशीय धारणा के लिए बोला गया है। ओके, नेक्स्ट है, आकाशीय धारणा के देवता का नाम बताइए। अव्यक्त है सर, अव्यक्त। अव्यक्त। अव्यक्त बताया अव्यक्त। गया। बाकी ग्रंथ में देखोगे तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, तो सदाशिव आएगा।
सर ब्रह्म के समान मैं ही ब्रह्म बनूं, परिभाषा बताइए। निर्गुण ध्यान। मैं ब्रह्म के समान मैं ही ब्रह्म बनूं, परिभाषा है सर निर्गुण निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान। गुड, नाइस। मैं ही अव्यक्त परमात्मा और मैं ही परब्रह्म। वही सेम होगा। सर ये तो निर्गुण ध्यान के फल है ना। ये भी ये निर्गुण भी ध्यान ही सेम ही होना है, चाहिए। निर्गुण ध्यान। क्योंकि उसी में ये होता है ना, वो हाँ, भाव आता है। निर्गुण ध्यान है। विष्णु नारायण की विशेषता, 5 जो ध्यान बताए गए थे ना, सॉरी ध्यान बताए थे ना सगुण, उसमें विष्णु नारायण की विशेषता बताई गई थी पहले में इसमें। तो 5 बताइए। जो कि चक्र लेकर हुआ है, गद्दा लेकर पकड़े हुए है, चतुर्मुख है, इस प्रकार से बताया गया था ना यस विशेषता। सर, चतुर्मुख। किस चतुर्मुख अध्याय में? शंख गदा हाँ, चक्र। चतुर्मुख चक्र लिए हुए, चतुर्मुख गदा चक्र लिए। शंख चक्र गदा। हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अध्याय में मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है? किस अध्याय में मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय बताया गया है? थोड़ा सा टफ है। चतुर्थ में। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ में सर। कहाँ आया चतुर्थ अध्याय मृत्यु से छुटकारा सर पाने के चतुर्थ लिए? पंचम में, मतलब समाधि मेन पंचम में है ना। शक्ति जी का क्वेश्चन था मेन, सर पंचम में। पंचम में है ना फिर। पंचम में है। ठीक है, पंचम में शक्ति जी। शक्ति जी और उनका संवाद है। हाँ, किस मंत्र की नहीं, उपासना से षष्ठ मृत्यु Next, षष्ठ अध्याय छठा होगा। छठा में भी है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो बताया गया है इसमें वो 5वें में। जीव का ही जन्म मरण होता है वो बताते हैं ना, फिर मुक्ति का उपाय बताते 16 का भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 16 का सी है इसमें। ठीक है, सही बोले आपने। ठीक है, इसमें छठाई अध्याय आएगा। टोटल उसकी बात की गई है, इसलिए इसमें छठाई देना है हमें, क्योंकि प्रॉपर इसमें वो क्वेश्चन है। और हैं। हेडिंग पंचम में क्या था? पंचम में क्या था? हम तो मूर्ति से छुटकारा तो पाना ही है, लेकिन उसमें जो कि श्वासों के बारे में बताया गया कि काल को कैसे जाने। मूर्ति से छुटकारा पाने के लिए पहले काल को कैसे जाने, उसके बारे में ज्यादा डिटेल बताया गया। लेकिन छठा अध्याय पूरा बेसिकली इसी पर है कि मूर्ति से छुटकारा पाने के उपाय क्या है। तो जैसे हम कि ओम का उच्चारण प्रणव जप बताया गया था उसमें, और रुद्र ध्यान बताया गया था, और समाधि के लिए समाधि का भी बताया गया था। ओके, चलो। और ये भी बताया गया था शिवलिंग की हमें बाह्य उपासना करनी चाहिए। किस मंत्र की उपासना से साधक मृत्यु जयी हो जाता है? सोहम। सोहम मंत्र और गायत्री गायत्री दोनों होगा। दोनों ही होगा। ए सी बी नंबर। हाँ, मंत्र सर गायत्री मंत्र नहीं कहा गया, मृत्युंजय मंत्र कहा गया। ऐसी दोनों आ जाएंगे इसमें, सोहम दोनों और ही बताया गायत्री था। दोनों ही बताया था। दोनों बताया था। ठीक है, सर बट ए और सी उसमें नोट में जो था वो त्र्यंबकम मंत्र था, नॉट गायत्री। दोनों है। ठीक है, दोनों है इसमें, गायत्री भी बताया गया है। मूर्ति जो होता है दोनों से होता है, गायत्री और सोम से। किस अक्षर का न्यास करने से मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है? ओम। ओम ओम। का। ओम का। गुड, प्रेजेंट हो रहा है ना स्क्रीन। नेक्स्ट है, वशिष्ठ संहिता में हृदय कमल में देव का चिंतन करना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण का। नारायण। हाँ, नारायण नारायण। बताओ हृदय कमल में। मतलब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है कि आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, एग्जाम में आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं। बताइए इसका आंसर। सगुण ध्यान, देव और विशिष्टता। सर सीक्वेंस में लगा हुआ है। सही है। सीक्वेंस में ही है क्योंकि प्रथम हृदय कमल में आत्म तत्व बताया गया है, और विशिष्टता बताया गया
नहीं ना, सीक्वेंस में कैसे आत्म तत्व नहीं, पहले में तो विष्णु आएगा ना, विष्णु नारायण और विशेष विष्णु है, हृदय में विष्णु का स्थान है। और विष्णु नारायण के लिए बताया गया चतुर्भुज और शंख चतुर्भुज गदा गदा और से चक्र पकड़े हुए है ना। और आत्मा तत्व तो दूसरे में हृदय आएगा, कमल द्वितीय में, हृदय कमल। हाँ हाँ सर। हृदय कमल में। इसमें हाँ, आत्म तत्व दे देगा और अग्नि के समान वात रहित, ये बताया गया है। हाँ, बाकी सब ओके, सेम है सर, ऊपर नीचे का एक्सचेंज है। 5 सेकंड ठीक ऊपर है। नीचे था। तृतीय भ्रूमध्य में अव्यक्त आत्मा का बताया गया और अव्यक्त जगत का कारण है। विशेषता बताया गया, जो अव्यक्त आत्मा जो होता है वो अव्यक्त जगत का कारण है, यानी जगत का निर्माण करता है। और चतुर्थ हृदय कमल में इसका ध्यान करने के लिए बताया गया, प्लावित पुरुष का ध्यान करने के लिए बताया गया। और प्लावित पुरुष की विशेषता कैसी है, तो 16 छंद वाले अमृत की धारा से घिरा हुआ है वो। ओके। और फिर पंचम जो सगुण ध्यान होगा उसमें सूर्यमंडल का ध्यान करना है। और उसके देवता जो बताया गया कि सुवर्ण रूप हरि है, और वो कैसे है, तो पद्मासन में हरि बैठे हैं। तो यहाँ पर कुट क्या आएगा, ख बी, एक मिनट, ख और बी, ख बी देख लेते हैं हम। सर फर्स्ट ऑप्शन। ख ए इसमें, हाँ ठीक है, ख बी ने ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट, ख और ए। अमृत रूप ध्यान को करते हुए योगी डैश 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 मास में मृत्यु को जीतने वाला वह डैश 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 वर्ष में जीवन मुक्त हो जाता है। 6 मास में सर। 6 मास। 2 ऑप्शन है ना। अमृत रूप ध्यान को करते हुए योगी इतने मास में मृत्यु को जीत लेता है और वह डैश 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 वर्ष में जीवन मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष में बी ऑप्शन जो में। 6 मास और 1 वर्ष, ठीक है, मैं भी देख लेते हैं। 21 नंबर, 21 नंबर बी ऑप्शन सही है, गुड। तो 6 मास मृत्यु को जीतने के लिए बताया गया है और 1 वर्ष जीवन मुक्त के लिए बताया गया। ये तो हमने धारणा में पढ़ा था ना, आकाशीय धारणा में पढ़े थे ना। यस। ओके चलो, नित्य समाधि के लाभ, ठीक है, जितना हो पाएगा उतना 8 बजे तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास होगी। मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, ठीक है। समाधि लाभ की प्राप्ति, बी ऑप्शन होगा सर इसमें। सर ए का निर्गुण ब्रह्मा होगा, बी का वासुदेव होगा। आत्मा में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन। हृदय कमल और में दूसरे में क्या है, वासुदेव वासुदेव का। का ध्यान। हाँ। वासुदेव का ध्यान। तीसरे में शिखा स्वरूप ज्योति का ध्यान। एक और स्वरूप ज्योति। और उसमें आत्मा का तीसरा में पुरुष हृदय का कमल ध्यान ये में वाला। और फिर उसमें स्वरूप, पित्तवर्ड वाला आ जाएगा 5वां। ये सेम ही है ना लास्ट वाला तो। हाँ सर सेम है पूरा फिर। दे लेते, 22 नंबर दे लेते। सर आत्मा में सूर्यमंडल का होगा। सी ऑप्शन सही है। आत्मा में सूर्यमंडल का कहा गया। देखिए, हाँ ठीक है। 2 1 3 4 5 6 लास्ट वाले तो पूरा सेम ही है। जी सर ये सी पहले में ऑप्शन चेंज ही है, है। 3 4 5 6 पहले में बस चेंज है। तो आत्मा में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने के लिए बोला गया है और हृदय कमल के अंदर आत्मा में वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने के लिए बोला गया है। और हृदय कमल के मध्य में शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करना है। और हृदय कमल में स्थित अमृतमय आत्मा पुरुष का ध्यान करना है। और भ्रूमध्य में पीत वर्ण ईश्वर का ध्यान करना है। और आत्मा में सूर्यमंडल स्वरूप देवता हरि का ध्यान करना है। चलो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अष्टांगात्मक ज्ञान का लाभ बताया गया है। नित्य कर्मानुष्ठान करने वाला कितने दिन में, ये बताया गया है इसमें। और कर्मानुष्ठान करने वाला क्या प्राप्त करता है। और फिर नित्य अध्ययन करने वाला का लाभ बताया गया। और श्रवण करने वाला और मात्र एक बार सुनने वाला और विचार करने वाला सेम ही है सर। सेम ही है। नित्य कर्मानुष्ठान सर करने वाला फर्स्ट मुक्ति की ऑप्शन। नित्य कर्मानुष्ठान करने वाला मुक्ति की प्राप्ति करता है। और नित्य अध्ययन करने वाला सभी पापों से मुक्ति व सत्य को जानकार होता है। श्रवण करने वाला एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट होता है, श्रवण करने वाला। और मात्र एक बार सुनना और विचार करने वाला सर्वज्ञता की प्राप्ति करता है।
ABCD पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस अध्याय में प्रश्न है अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म मरण किसका होता है और देहांत होने पर वह कहाँ रहता है? पंचम में। तो ये भी क्वेश्चन था इसमें, पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में ये भी था। यही कंफ्यूज हुआ था सर वो। इसीलिए यहाँ पर पूरा बताया गया था, छठा अध्याय में मृत्यु को प्राप्त करने के यानी उपाय बताए गए थे। ठीक है, मृत्यु को जीतने के लिए। चलो नेक्स्ट, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर रहने देते हैं, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर मिलन करना है। भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और भोक्ता इंद्रिया। जीवात्मा है सर, और भोग भोक्ता जीवात्मा, भोग्य प्रकृति, और भोग भोग और विषय है, और भोग्य भोगायतन शरीर। और भोग सेम है। विषय जिसको भोगा जा रहा है, और भोगायतन शरीर। शरीर है, और इंद्रिया क्या है? भोग का साधन है, भोग का साधन है। इसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ABDC, ABDC, ABDCE। ठीक है, बी नंबर। बी ऑप्शन। चलो यहाँ तक रहने देते हैं। ओके, पूजा जी आई है, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।